नमस्कार। रंगमंच की दुनिया और पहली होती है। एक स्क्रिप्ट होती है, कलाकार होते हैं और मंच होता है। लेकिन मंच लगना भी तो चाहिए। नाटक की कथा वस्तु क्या है, परिवेश क्या है। खाली मंच भी भूमिका के बारे में इशारा करता है। खाली मंच मतलब जब मंच पर कलाकार नहीं होते, लेकिन मंच को किस तरह से सजाया गया है, बहुत कुछ, बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि कैसा रंगमंची नाटक दर्शकों को परोसा जा रहा है। अस्तित्व के इस अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कलाकार से जो मंच में जान फूंकने का काम करते हैं, वीर जी सुंबली। और उसके साथ आफ्टर उन दिनों क्या होता था, मैट्रिक में एडमिशन देते थे जी। और मैं ऑलरेडी पीयूसी तक पढ़ चुका हूँ। अच्छा। और डैडी के ट्रांसफ़र होने की वजह से फिर मेरे को उन्होंने कोई हरासमेंट नहीं किया कि भाई आपको गवर्नमेंट की सर्विस चाहिए। उनको पता था कि ये अपने फील्ड में आर्टिस्टिक माइंड है, इसको छेड़छाड़ मत करो। और वही वजह है कि आपके सामने आज खड़ा हूँ। म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में 80 का बैच स्टूडेंट हूँ। जम्मू से आपने किया कि कश्मीर? नहीं, कश्मीर में राजबाग में, ये जो एजुकेशन बोर्ड की तरफ से होता था वहाँ किया है। और जितने भी वहाँ जिनसे मैंने सीखा है और मैंने सबको गुरु मान के समझ के चला हूँ। और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरा फील्ड एक्चुअली, जैसे बच्चों को 12th के बाद पता लगता है कि मैं किस दिशा से जा रहा हूँ और उसकी मन के हिसाब से ही वो लाइक करता है। तो मैंने अपने हिसाब से, जैसे मैं जम्मू आया, जम्मू में मैंने क्या किया, अपने कलाकार, अपने ये जो हमारे गुरु जो थे उनसे मिला, उठा बैठा और अचानक मेरे को ये भूषण कोल जी थे। अच्छा। जबकि मेरा डिपार्टमेंट स्कल्पचर था। अच्छा। आपने शुरुआत स्कल्पचर से की? स्कल्पचर में ही किया। स्कल्पचर और ये जो पेंटिंग है, जी जी, ये मिला जुला है कुछ, है ना? मिला जुला होता है। जैसे आप तो खुद कलाकार हैं, आपसे मैं क्या बोलूं, आपकी राइटिंग, थिंकिंग, जो एक डॉट मिलता है ना, उस पे आप अपने आप लाइन आपके विस्तार से हो जाता है। और हमारे में क्या है कि हम अगर एक कलर का स्ट्रोक भी कैनवास के ऊपर मारेंगे ना, उस कलर के हिसाब से मेरे को डायरेक्शन मिलता है कि भाई क्या करना है। डिफरेंट शेड्स, कलर के डिफरेंट शेड्स। जी जी। और मैंने आज तक ऑयल कलर के सिवा और कुछ कलर किया है। अच्छा, आपका मीडियम ऑयल कलर है और सीखा भी उसी में है। ज़्यादातर लोग आजकल एक्रेलिक कलर यूज करने लगे हैं, करते शार्पनेस के कारण। नहीं, उसमें एक्चुअली क्या है, लाइट टोन बहुत है। अच्छा। ऑयल कलर में निकालना नानी के बराबर होता है। अच्छा। और जैसे कैमरा एक सुई का पॉइंट भी नहीं छोड़ता, वो पकड़ लेता है। माइक्रोस्कोपिक। हाँ, माइक्रोस्कोपिक। उससे हिसाब से हम उसी दिशा में जाते हैं। और मेरे को अच्छा लगा ऑयल टेक्सचर टोन में हूँ। 3 दिन 4 दिन में ऑयल पेंटिंग निकालता हूँ, जबकि 7 दिन का कैंप होता था। अभी रिसेंटली मैं इधर मानसर पेंटिंग कैंप करने जा रहा हूँ, सोलान है। तो 3-3 4-4 साल के बाद हमको टर्न मिलता, ताकि आगे के जो जनरेशन उनको भी मौका मिलना चाहिए। आपकी पेंटिंग में मैंने एक चीज़ बहुत नोट किया कि शैविज्म की छाप बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये सही है। शिव पे आपने बहुत कंसंट्रेट किया है। बहुत कंसंट्रेट किया। और गॉड एंड गॉडेस के ऊपर मेरी रिलेटेड पेंटिंग है और कॉन्शियसनेस पे पूरी पेंटिंग है। और ये जो शैविज्म जो हमारा है, मैं हमारे गुरु के समान ही मैं उसको बोलता हूँ, क्योंकि जी.आर. संतोषी जाने माने कलाकार थे। आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और सच्चा नमन करता हूँ उनको। मैंने उसका वंश थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो आप बहुत प्रेरित रहे हैं। प्रेरित हूँ संतोषी जी से। सारे पेंटर जो है सबको मैं लाइक करता हूँ, लेकिन मानसिक जो मेरा अंदर का मूड है ना, मैं उसी में हूँ। और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कल्पवृक्ष जो होता है उसके जितने रूट डाउन होंगे ना, उतनी दिशाएं हैं हमारे कला क्षेत्र में। बेसिक वो पेंटिंग है, स्कल्पचर है, सब कुछ आल क्षेत्र में, उसमें आप भी माने जाते हैं और कहीं ना कहीं मैं भी खड़ा हूँ। आपने जो शैविज्म में शिव को चुना। जी जी जी। शिव को पकड़ पाना थ्रू कलर्स। हाँ, ये मतलब अपने दिमाग में बिठा करके मुझे शिव पे काम करना है और दूसरे की छाप उस पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शिव पे इतना कुछ यहाँ एक्चुअली जब से मैं डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एक्चुअली पता क्या है, या तो पहले पेंटिंग बनाओ
बैक पूरा पता होना चाहिए, रिसर्च करना पड़ता है। ऐसे अनजाने में कलर फेंक दे तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म आ जाता है। उसमें भी आपको सांत्वना देने के लिए कि हाँ, मैं मेरे को काम रिसर्च कर रहा करना, हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, रिसर्च करता हूँ। मेरे को 2-2 3-3 महीने लगते हैं एक पेंटिंग के पीछे रिसर्च करना, ताकि वो रिलेटेड हो। क्योंकि बैकड्रॉप है पेंटिंग के दूर जो मध्यम पर्सपेक्टिव क्रिएट थोड़ा जो सा होता है, हाँ, क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। और वो उसका convey एक करना चाहिए। क्षेत्र है कि मैं बॉर्न आर्टिस्ट होने के बाद मेरे गुरु पहले ही डॉक्टर भाई साहब, आपको मुझे जानते हैं, डॉक्टर अग्नि शेखर। मैं दर्शकों के साथ एक उनसे- बात साझी करता चलूँ कि वीर जी सुंबली जी तो बहुत बड़े पेंटर हैं और आर्ट डायरेक्टर का काम करते हैं, स्कल्प्टर भी हैं, लेकिन इनके बड़े भाई जी जी, बड़े भाई बाप के डॉक्टर समान अग्नि शेखर बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार हैं। उनकी पत्नी क्षमा कौर क्षमा को बहुत बड़ी हिंदी की उपन्यासकार हैं। उनकी बेटी भाषा भाषा सुंबली सुंबली बहुत बड़ी रंगमंची कलाकार है और डायरेक्टर हैं। और डायरेक्टर भी है। और उससे भी प्रभावित होकर मैंने वो कॉस्ट्यूम जो भी है, हेड गियर वेड गियर उससे बनाए, उसके काम आ गए। थिएटर और में? मेरे को भी रोल मिल रहा है कंटिन्यू। अच्छा, as ये actor जो भी? वितस्ता का है तो यहाँ पहला, और यून मेरे से मेकअप भी करवाया। मैंने कहा भैया मेकअप मुझे पता है, लेकिन मेरे को फोटोग्राफ दे दो या आप डायरेक्शन करो। उस डायरेक्शन पे मैंने मेकअप किया और ऊपर की मार से और आपकी वितस्ता तरफ से मैं वितस्ता में कंटिन्यू। चाहे अभी हमें भोपाल जाना है, लेकिन वो घर की व्यवस्था में थोड़ी बिजी है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने शुरुआत तो एज पेंटर जी, 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 एज जी। स्कल्प्टर की, स्कल्प्टर फिर पेंटर, किया, और ये बिल्कुल। दोनों विधाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई है। लेकिन आजकल आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है थिएटर, एज थिएटर, आर्ट डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर में, craftsman जी in जी theatre। जी जी। एक्चुअली ये एक रुझान आर्टिस्ट, कैसे? एक कलाकार को, एक आर्टिस्ट को हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक वो नॉलेज नहीं होगा वो आगे नहीं चल पाएगा। अगर नॉलेज नहीं है तो पहले स्टडी करो, इंटरेस्ट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि पेंटिंग बनाने में कैमरा जो आपके सामने है और मेरी विजन जो है कैमरा, वो रिलेटेड है। बिल्कुल। उसके हिसाब से हम पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं। बेशक वो फ्लैट है, लेकिन आप इतना डीप जाते हैं कि आपको पता नहीं लग रहा है कि ये कैनवास है। ये पैशन है, पूरा पैशन है, वो जुनून है, बिल्कुल भी जुनून फिर है। होश नहीं है, लगन ना होनी खाने चाहिए, की, ना पीने लगन की, होनी चाहिए। रात लगन, दिन बिल्कुल। एक हो जाया करता जी है। जी, तो ये अपने है। आप को मतलब आपने रंगमंच में भी ढाला उस तरह से। जी जी जी। और जब आप रंगमंच के लिए कोई डिज़ाइन करते हैं, हाँ जी स्टेज, जी 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 डिफरेंट सीन्स रहते हैं, जी जी। तो हर बार हर सीन के साथ स्टेज बदल जाता है फिर। एक्चुअली पता क्या होता है, प्ले, सेकंड आता है सेट, थर्ड आता है हमारा कलाकार। कलाकारी के उपलब्ध में। जब सेट प्ले है तो सेट ज़रूरी है। सेट नहीं होगा तो प्ले में वो जान नहीं आएगी। बिल्कुल। हाँ, आर्टिस्ट के ऊपर निर्भर होता है परफॉर्मेंस। बिल्कुल। अगर प्ले नहीं होगा वो जस्ट फील कर लेंगे कि भाई यहाँ पर सेट है, यहाँ पर ट्री है। वो एक कलाकार की उपलब्धि है, वो सोच के चलना चाहिए। और मेरा पहला सेट जम्मू में, दीपक जी को आप जानते हैं। हाँ, दीपक कुमार जी बहुत बड़े जी, बहुत रंगयुग के कलाकार, बहुत उनको बड़े भी मैं गुरु मानता निर्देशक हूँ, हैं। उनको भी मैं गुरु मानता हूँ। पहला उसने मेरे को डायरेक्शन दिया। और ये उन्हें अभी भाषा सुंबली जो है उसका प्रोडक्ट चल रहा था, और उसको मैंने, उसने 1 इंच में सिखाया कि भाई कैसे परफॉर्मेंस, सेट क्या होता है, विंग क्या होता है, जबकि मेरे को ABCD कोई पता भी नहीं था। तब जाके मैं इतना डीप गया हूँ कि आज मैं थिएटर के बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ, झुक के। थिएटर का भी तो एक जुनून है ना, जुनून होना चाहिए, और दीपक जी से अगर काम ने इंटरेस्ट सीखना है, बिल्कुल सीखना है, तो यानी फिर मरने और डूबना दम तक, पड़ता है। मरने दम तक सीखना पड़ता है। और मैं ये आज आपकी कृपा से, जम्मू वासियों की कृपा और माता की कृपा से, अपने गुरुओं की कृपा से, आज मेरे लाइफ में 152 सेट लगे, कंप्लीट हो गए। और अच्छा। 3 वेटिंग लिस्ट में है। अच्छा। और रिसेंटली अभी मैं भगवान गोपीनाथ आश्रम आप जानते हैं, पूना में 1 महीने रहा, कंप्लीट सेट बना के, प्रॉप बना के। अभी जल्दी वो रिलीज भी होने वाली है फिल्म में। फिल्म में। अच्छा। फिल्म में शूट भी मेरे को मिल रहा है। पहला फिल्म शूटिंग, ये अभी बात चल रही थी कि मुझे शूटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। विक्रम वायताल कश्मीरी में यहाँ 13 एपिसोड का हुआ है। अच्छा। और मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि सेट क्या होता है। वहाँ मेरी विजन खुल गई। वो देख के देखते देखते इतना मुझे लगन आ गया, मैं खाना भी भूल जाता हूँ जब मैं काम में लगता हूँ। आप जब किसी सेट पे काम करते हैं जी, जी, तो जी। पूरी स्क्रिप्ट को स्टडी करते हैं? आज तक आपकी कृपा से और ऊपर की कृपा से मेरे को किसी ने नहीं बताया कि क्या है। हाँ, डायरेक्शन देते हैं, भैया ये प्ले है, अच्छा। मेरे को ये चीज़ असेंबल करके दे दो या अपना उसमें ऐड करो। अच्छा।
अब जब मैं प्ले पहले वाले वर्क में पढ़ता हूँ या उनसे पहले मैं उनको बोलता हूँ भैया शॉट जो रिहर्सल करते हैं वो दिखा ना, दो। प्रयास करते हैं, हाँ। मैं वहाँ पर बैठता हूँ। अच्छा। कोई पेन कोई कुछ नहीं, बस मेरा अंदर से बूस्ट होता है कहाँ पर क्या है, फिर असेंबली क्षेत्र में कौन सा मैं चीज़ ऐसे डायरेक्शन दूँ कि वो वहाँ रिलेटेड से आ जाता है। उसी वजह से आज मेरा नाम सब जानते हैं, बाकी ऊपर वाले की कृपा है। दर्शकों के साथ मैं एक बहुत बड़ी बात साझी कर दूं कि जब हम रंगमंच प्रस्तुति की बात करते हैं तो रंगमंच की प्रस्तुति हमेशा जन्म लेती है रिहर्सल में। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर कलाकार रिहर्सल करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बैठा होता है, मॉडिफिकेशन करता है, सेट डिजाइनर वहाँ बैठे होते हैं, मेकअप वाले वहाँ बैठे होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसको एक टीम वर्क कहा जाता है। बिल्कुल टीम, जैसे नाग में पानी खिलता है ना, अनंत नाग जिसे बोलते हैं, उसी में हम सारे। विश्वकर्मा क्या है, विश्वकर्मा भी तो यही है, उसी ने पूरी सृष्टि बनाई। और अभिनव गुप्त वो तो मास्टर थे सबके, उसने कोई चीज़ छोड़ा ही नहीं। उसकी पेंटिंग में मेरी हाईएस्ट पेंटिंग अभी बनी है, भाई साहब के घर में है। वितस्ता माता बनाई है, शायद कश्मीरा देवी बनाई है, अभी कल ये ललीश्वरी के ऊपर मेरी चल रही है। अब कब टाइम होगा तो कनवास पे अपने आप, तो आशीर्वाद वाली बात जी जी, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। आप बेसिकली आपकी जो स्कूलिंग हुई जब शुरुआती में जवानी आप कहा जाए तो कश्मीर में, लेकिन उसके बाद आपने विस्थापन का दंश बर्दाश्त किया। बदकिस्मती समझो, अभी 8th एग्जाइल हमारे में आ चुका है, इवन भी आगे भी आएगा, कोई भरोसा नहीं है क्या होगा। आप लोगों को तो पता है मीडिया में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बेशक उसका तरफ ध्यान भटकाने जाने, अपने काम में लगो। लेकिन उसने आपकी कला को कहाँ तक प्रभावित किया? हाँ, उसमें एक चीज़, मैंने पहली पेंटिंग, जैसे आपने गीता भवन देखा है, उस समय पूरे सब जब माइग्रेशन हो गया था तो वहाँ सभी आए थे गीता भवन। वो गीता भवन को मैंने अपने हिसाब से डिफरेंट टेंट बनाए। टेंटों में छोटे टेंट करके वो पर्सपेक्टिव क्रिएट किया। उस टेंटों में कुछ सामने वाले जो टेंट थे उनमें मैंने लाइट डाली, और 5-6 बंदे बैठे होते हैं एक साइड में, यही सोचे हम अपने घर में थे, कहाँ से क्या हो गया, ये कहाँ से क्या, यहाँ कुछ लेडी चल रहे हैं, बच्चे भी चल रहे हैं। वो इतनी वायरल हो चुके हैं, वो पूरे 5-6 किताबों में मेरे वो फ्रंट के, इवन आपकी किताबों में भी जैसे फ्रंट पेज का निर्भर होता है ना, पूरी स्टोरी उसमें निर्भर, मेरे 10-12 पेंटिंग टाइटल पेज वो भी मैं काम करता हूँ। तभी तो कहा जाता है कि कलाकार जो है वो कैसी भी परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ता है, उसमें भी करना भी पड़ता है और सीखना भी पड़ता है, उसमें वो सार्थकता ले आता है। और एक्चुअली मैं जैसे आपके किताब जो जब बहुत अच्छा थिंकर मूड है, अभी मैं लाइटली देखा हूँ, तो ये सोचना पड़ता है तभी काम, क्योंकि जो अंदर कंटेंट रहना चाहिए। पेज मेकिंग भी अपने आप में कला है। बिल्कुल। और वैसे भी मैं गुरुओं से प्रभावित हूँ, तो उनकी कृपा से मैं अभी तक हिम्मत नहीं हारा हूँ, ना हारूंगा जब तक। संतोषी जी के साथ आप किस से प्रभावित रहे? आपने कहा कि डॉक्टर अग्निशेखर आपके जो बड़े भाई हैं उनसे भी काफी हद तक एक्चुअली पता प्रभावित क्या होता, तो उसने एक दिन मेरे को किताब दी थी, भाई ये पढ़ो, मेरे को बोल देना कि इसमें क्या है। बड़ी मुश्किल से मैंने 3 पेज पढ़े। मैंने कहा पढ़ने से अच्छा प्रैक्टिकल करो, या आप मेरे को स्टोरी बताओ, मैं अंदर में फीड करूँ, वो भी मेरे पढ़ने के बराबर है। लेकिन डॉक्टर साहब को बहुत फील हो रहा है ये पढ़ने में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा माइंड किसी और से है। अब वही पढ़ने अपनी विधा है, मतलब हर एक शय, इवन वो भी एक ग्रेट आर्टिस्ट है, वो कार्टूनिस्ट बन सकता था, लेकिन उसके डाइवर्शन राइटिंग में चले, जैसे आप, लेकिन राइटिंग में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। वो जम्मू कश्मीर में 3रे नंबर पे आ रहे हैं, आगे भी चलता रहेगा, बाबी भी है, सब है, तो चलो। अभी आप ज़्यादातर फिल्मों में भी मैंने काम किया। अभी मैं जम्मू में बाहर से नहीं निकला, खाली पुणे गया हूँ। वहाँ प्राण किशोर कोल है, वो रिसर्चर है, पेंटर है, डायरेक्टर है, पद्मश्री वाले हैं। उससे मेरे को लकीली उसने मेरे को फ़ोन पे किया, सुना भी होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे इच्छा है कि आप आ जाओ। मैंने कहा सर जो आप बोलेंगे, मुझे नहीं पता था ये कौन थे। फिर भाई साहब को मैंने बताया, बोले आपको पता नहीं है ये जम्मू के महान कलाकार है, इसके सामने कोई टिकता भी नहीं है। इस एज में, अभी थोड़ा सा उसकी एज ठीक नहीं है, 90 प्लस हो गया, और सवेरे 5 बजे वो आश्रम पहुँच जाते थे। मैं कंटिन्यू 1 महीने बाहर निकला ही नहीं, पूरा सेट बना के दिया, गाइडेंस भी की, और उसके रिलेटेड के हिसाब से मैंने सेट बनाया। अच्छा, पुणे में एक चीज़ प्रॉब्लम, मेरे को एक टेक्निकल फॉल्ट मुझे बोलना चाहिए, हर एक को छुपाना कभी नहीं चाहिए। यहाँ मैं नेचुरल ब्यूटी कटिंग कर नेचर से काट करके रखता हूँ,
ये हमारे बलवंत ठाकुर, उसकी तो सीरीज ही चल रही है माता की कहानी, वो तो मैंने उसे 2000 से मेरे को वो छोड़ते भी नहीं है, वो करके उसको भी आपने डिजाइन किया माता वो की? भी अच्छा। जबकि डिजाइन उसका था, असेंबल करके Execute- उसको मैंने ऐड किया execute अपने लाइट व्हीकल में, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट रोल करने पड़ते हैं, लाइट एंड साउंड का पूरा सिस्टम है, Concept है पूरा। वो वही एक्चुअली सेट काम आता है। हैवी सेट एक बार, जैसे आपका ये बैक है, अगर ये हैवी होगा तो इसको मूवेबल नहीं है। जितना मूवेबल होगा उतना बच्चों के लिए लाइट होना चाहिए, इवन हेड गियर, कॉस्ट्यूम, वाशरूम, जो भी, वो जितना लाइट होगा आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आमतौर पे जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो थोड़ा सा अनसंग रहता है, लोग कम पहचानते हैं कि किसने स्क्रिप्ट। उसके बाद आता है कलाकार, कलाकार को सभी देखते हैं, बिल्कुल दृश्य तो वही बनाते हैं, बराबर, तो उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। बिल्कुल। फिर बात आ जाती है आर्ट डायरेक्टर की या सेट डिज़ाइनर की। अनसंग हीरो रहते हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है किसी भी प्रोडक्शन को हिट करने में। कभी महसूस होता है? महसूस तो होता है, लेकिन मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कहा जैसे आपका अभी कोई प्ले है, आप चाहते हैं कि भाई ये मैं प्ले करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले क्या करता हूँ, अपने आप को पीछे रखता हूँ भगवान की कृपा से। मैं जैसे कॉमन मैन, मैं पीछे रखता हूँ, बेसिक नॉलेज है, मैं बोलता हूँ आपकी इच्छा क्या है, आपका क्या चाहते हैं, वो अपने आप मेरे को अंदर बूस्ट हो जाता है, वो दूसरे का कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज तक मैंने कोई ड्राइंग नहीं की है थिएटर में। अच्छा। खाली दीपक जी से उसने मेरे को डायरेक्शन दिया था, विंग क्या होता है, डायरेक्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद मैं जितना डीप कर, पहला ही सेट उसका एक था गद्दा, वो मेरी पहली एंट्री थी जम्मू में। उस समय फिर उसने मेरे को बताया कि नहीं सुमली तू चलता रहे, आपकी कोई टेंशन नहीं है। थिएटर फेस्टिवल आए, इवन फिल्म फेस्टिवल आए, उसका भी बाहर का डेकोरेशन सारा किया। अभी रिसेंटली अपना ये रोहित भट्ट, वो जम्मू और कश्मीर दोनों जम्मू तीनों मिक्स किया। इस बार अभी बाबे माता का है, और फिल्में अभिनव थिएटर में दिखाएंगे, और लास्ट कंक्लूडिंग है टैगोर हॉल, टैगोर कश्मीर में। जो नए युवा लोग हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, सेट डिजाइनिंग में या एज डायरेक्टर, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर पेशेंस है तो तब वो फील्ड पकड़ो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए जिनकी लगन बहुत है, जब उसने मेरे को काम में करते हुए देखा, मैं वहाँ पैंट खोलूंगा, अपने ड्रेस में फॉर्म में आऊँगा तो काम खुद भी करता हूँ। इवन एक दिन मेरे को मिसेस बोलती है तू तो पेंटर है, स्कल्पचर है, तो आप कारपेंटर कब से बने? मैंने कहा ये थिएटर वो है, वहाँ घर में सब कुछ काम करना पड़ता है, सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। कंप्लीट पैकेज है। गयूर हसन हमारे इंस्ट्रक्टर थे जम्मू कश्मीर में, वो वहाँ कला मेला पहला हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर भी जम्मू कला मेला लगा था 35 साल के बाद। उसमें मेरा जम्मू में मैंने इंट्रोड्यूस किया था गिलास एचिंग, सैंड एचिंग वाला, वो गणेश बनाया था मैंने, और वो साइबर गणेश जिसे किचन गणेश भी बोलते हैं, रसोई घर, वो भाई साहब ने उसका डायरेक्ट दिया रसोई घर, वो मैंने बनाए। 3-4 महीने फारूकुल्लाह के पास रहा, उसके बाद उसकी गवर्नमेंट हिल गई, तो अभिनव थिएटर ये बलवंत जी हमारे सेक्रेटरी थे, तो फिर बलवंत जी ने मेरे को वो साइबर गणेश वापस दे दिया। लेकिन जो ग्लास में मैंने एचिंग की थी 12 mm को पीछे रिवर्स में एच करना होता है, सैंड, वो भी सैंड नोजल थ्रू से, तो वो उसने जॉर्ज फर्नांडिस को दिया। वीर जी, आप क्योंकि रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्मों के साथ भी जुड़े हुए हैं, और वेब सीरीज के साथ भी जुड़े हुए हैं, एज सेट डिजाइनर, एज आर्ट डायरेक्टर, जो नए युवा लोग जी इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, वो मैं भूल गया था। उनके लिए एक ही संदेश है, लगन है, पेशेंस रखो, खाना वाना छोड़ दो, बेशक खड़ा खाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन काम के ऊपर फोकस करो। तभी वो जिस हिसाब से मैंने 2001 से चालू किया, आज मैं आपके सामने पड़ा हूँ और 150 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह अगर मेरा वंश भी आगे कोई चलाना चाहता है तो कम से कम मेरा नाम भी आएगा, भाई फलानी था, उनसे सीखा हुआ है। ये आशा करता हूँ कि जिनके पास लगन है, और वो एक्चुअली होना चाहे स्कल्पचर माइंड, डिफरेंट रॉ मटेरियल, कचरे को जान देने वाला बंदा वही सेट में काम आ सकता है। बिल्कुल वही काम आ सकता है। उम्मीद करेंगे जो भी आपने कहा वह नब्ज जी युवा पीढ़ी पकड़ पाएगी और अपने आप को एज आर्ट डायरेक्टर, सेट डिजाइनर स्थापित कर पाएगी। बिल्कुल। आप एक्सेट स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी वीर जी सुम्बली जी से। उन्होंने कहा कि अगर आपको एज अ सेट डिज़ाइनर या आर्ट डायरेक्टर अपने आप को स्थापित करना है तो उसके लिए पेशेंस का होना बहुत आवश्यक है।
देयर इज़ नो शॉर्टकट इन आर्ट फील्ड। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।